हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें जो फैमिली की असिस्टेंट दिखाई जाती है, जिसने जो फैमिली के बड़े बेटे जो वेचन के लिए बहुत सी लड़कियां बुलाई होती हैं। और उनमें से एक लड़की जिसका नाम सू लैनिंग है, उसके फेस पर काफ़ी रैशेस होती हैं और वही हमारी फीमेल लीड भी है। एक्चुअली सू लैनिंग की बॉडी किसी और को मिली है और वो रीबॉर्न हो गई है। जब सू याद करती है कि वो यहाँ पर क्यों आई है तो उसे याद आता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जिस वजह से उसकी स्किन पर रैशेस भी हो गई हैं। और डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए 5 मिलियन युवान की ज़रूरत है, इसीलिए वो यहाँ पर है। फिर उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो कहती है जी हाँ, मैं जानती हूँ, मैं बहुत अगली हूँ, इसीलिए बस जगह फिल करने के लिए मुझे बुलाया गया है। वहाँ दो मेड्स आपस में बात कर रही होती हैं कि तुम्हें पता है कि मास्टर वेशन मॉन्क बनने वाले हैं, इसीलिए उनके डैड ने इन लड़कियों को बुलाया है ताकि इनमें से एक उनका फैसला बदल सके और उस लड़की को इनाम में 5 मिलियन युवान मिलेंगे। जब सू इनाम के बारे में सुनती है तो सोचती है ये रकम मेरे इलाज के लिए परफेक्ट है, आज किसी भी तरह मुझे सिलेक्ट होना होगा। फिर उन सबको टी कप पकड़ाए जाते हैं और मिस्टर जो वेशन से कहते हैं कि बेटा तुम पहाड़ों में जा रहे हो तो इस बार तुम्हें अपने साथ इनमें से किसी एक लड़की को ले जाना होगा, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो वो मान जाता है। फिर काफ़ी लड़कियों का इंटरव्यू होता है मगर वो सब सेड्यूस करने वाली हरकतें कर रही होती हैं, इसीलिए उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब सिर्फ और सिर्फ शेनली और सू बची होती हैं। शेनली कॉन्फिडेंट थी कि वेशन उसे ही चूज़ करेगा, लेकिन सू सोचती है कि मर्द को हमेशा हीरो बनने का शौक होता है, इसीलिए वो जानकर टी कप गिरा देती है और फिर फर्श साफ करने लग जाती है। तभी वेशन उससे चूज़ कर लेता है और सोचता है कि सब लड़कियों में से इसने सबसे सिंपल ड्रेसिंग की है। आई नो कि यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई और पहाड़ों में मुझे तंग भी नहीं करेगी। फिर कहता है कि इसे मैं अपने साथ पहाड़ों में लेकर जाऊँगा, इसको तैयार कर दो। वेशन के जाने के बाद मिस्टर जो सू से कहते हैं कि देखो 1 महीने के अंदर तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वेशन मॉन्क बनने का फैसला बदल दे। अगर तुमने ये काम कर दिखाया तो मैं तुम्हें 5 मिलियन युवान दूंगा और चाहे जो हो जाए 1 महीने के बाद तुम्हें उसे छोड़कर जाना ही होगा। तो सू कहती है सर आप फिक्र ना करें, मैं अपना काम ज़रूर पूरा करूंगी। और अपने माइंड में सोचती है कि एक बार मुझे मेरे पैसे मिल जाएं तो मुझे इस अमीरजादे की क्या ही ज़रूरत होगी, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ली मिस्टर जो से कहती है कि अंकल वेशन की फियांसे तो मैं हूँ ना, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। तो मिस्टर जू कहते हैं कि वेशन मॉन्क बनने पर तुला हुआ है और मैं भी उसको रोक नहीं पा रहा, इसीलिए तो एक लड़की को उसके साथ भेज रहा हूँ। डोंट वरी, जब ये लोग वापस आएंगे तो मैं वेशन को इस लड़की की सारी सच्चाई बता दूंगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि शन और सू दोनों पहाड़ों में जाते हैं। वहाँ शन कहता है अगर तुम मुश्किलों का सामना नहीं कर सकती तो चली जाओ, लेकिन सू कहती है कि नहीं, मैं सामना कर लूँगी। फिर शैन के जाने के बाद वो सोचती है कि मिस्टर शैन कितने रूड हैं, लेकिन जो आदमी जितना रूड होता है फिर बाद में ही उतना ही प्यार करता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि सू अपने आप को रेडी करती है, बात भी लेती है ताकि मिस्टर शैन को सिड्यूस कर सके। फिर वो वेशन के लिए चाय लेकर जाती है। वेशन उसको देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे चेहरे का बर्थमार्क कहाँ गया, तुमने मुझे धोखा दिया है, और उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से चाय सू के हाथ पर गिर जाती है। तो सू सोचती है कि चलो अच्छी बात है, अब मेरा हाथ देखकर इसे गिल तो होगा। फिर वो उसे कहती है कि सर जब हम पहली दफ़ा मिले थे तब मैं बीमार थी, वरना असल में मैं ऐसी ही लगती हूँ। लेकिन वेशन मानने को तैयार ही नहीं होता और इसे पीछे करता है, जिससे वो गिरने लगती है, लेकिन वो उसे बचा लेता है और फिर उसकी पल्स चेक करता है जो बहुत स्लो और वीक होती है। तो सू कहती है अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच में बीमार हूँ, झूठ नहीं बोल रही थी। तो वो उससे माफ़ी मांगता है। फिर वो जाने लगती है तो गिरकर कमज़ोर होने का नाटक करती है। तो वेशन के पूछने पर वो बताती है कि अगर उसे छोटी सी भी चोट लग जाए तो वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। वेशन को बहुत गिल्ट होता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। फिर वो अपने कपड़े उतारती है तो वेशन उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है सर आपको मेडिसिन लगानी है ना। फिर वो देखता है कि उसकी बैग पर काफ़ी ज़्यादा निशान होते हैं। फिर वो उसकी बैग के ऊपर मेडिसिन लगाता है। तो सू सोचती है सर अब आज की रात तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे और ना ही मैं आपको भूलने दूंगी। उसके जाने के बाद वो सोचती है कि ये मेडिसिन मंगोलिया फ्लावर से बनी है। फिर वो अलग अलग तरीक़ों से वही खुशबू उसके पास लेकर जाती है, जिससे वो बस उसे ही याद रखे और किसी और को नहीं। फिर वो मंगोलिया एसेंस साशे उसे देती है। तो वेशन कहता है इस साशे की खुशबू तो बिल्कुल तुम्हारी खुशबू की तरह है। तो सू सोचती है कि 7 दिन गुजर गए हैं, अब वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ।
फिर जब वेशन वो साशे को जलाता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे सू उसके आसपास है और वो बहुत खुश भी है। वो फिर अपनी आंखें बंद करके दोबारा से ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ सू ही होती है। नेक्स्ट डे जब सू उसके पास आती है तो उसके बारे में सोच सोच के उसको हेडेक हो रहा होता है। फिर तभी सू आकर उसका सिर दबाने लगती है तो वो कहता है, सू तुम अपनी स्कीम्स बंद करो। तो सू रोने लगती है और कहती है कि मेरा ऐसा मकसद नहीं है, आज तक किसी ने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं की, आपने मेरी केयर की, मेरे लिए दवाई लाई और लगाई भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा हम दोस्त हैं। तो वेशन को गिल्ट होता है और वो कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों दोस्त हैं। और वो अपना रुमाल आंसू साफ करने के लिए उसे देता है। फिर सू वेशन से काफ़ी करीब आ जाती है और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है और उसके लिए इंक भी भराती है और सोचती है कि मिस्टर वेशन, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि आप मेरे कितने करीब आ रहे हैं। रात को शैनली वेशन को कॉल करती है, लेकिन कॉल सू उठा लेती है और कहती है कि यंग मास्टर सोने चले गए हैं, तुम कल उनको कॉल कर लेना। नेक्स्ट डे ली वहाँ आ जाती है और सू को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है और कहती है, तुम वही लड़की हो ना, अगली सी, तुमने सबको धोखा दिया, तुम इतनी प्यारी कैसे लग सकती हो, तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो, लेकिन तुम जो मर्जी कर लो, मैं वेशन की फियांसे हूँ और वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो सू कहती है, जब तक मैं उनके साथ हूँ वो सिर्फ मेरे हैं। तो ली कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और अपने गार्ड्स को बुला लेती है जो आकर सू को पकड़ लेते हैं। तो सू टाइम देखती है और उसे पता था कि वेशन के आने का टाइम हो गया है, तो वो मदद मदद चिल्लाने लगती है, जिससे वेशन वहाँ आकर उसे बचा लेता है और ली से कहता है कि अब मैं मॉन्क बन रहा हूँ, हमारी एंगेजमेंट का कोई मकसद नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। फिर वो सू को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके फेस पर मेडिसिन लगाते हुए कहता है, सारी गलती मेरी है। तो सू कहती है, नहीं, गलती मेरी है, मैंने ही आपको अपने दिल में जगह देने की गलती की है, जबकि मैं जानती हूँ कि आप तो कभी शादी ही नहीं करेंगे। आई एम सॉरी सर, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते सोचती है, मैंने प्यार का बीज तो बो दिया है, अब ये मिस्टर जो के दिल के अंदर खुद ही ग्रो कर लेगा। और होता भी ऐसा ही है। वेशन जहाँ भी सू को देखता है बस फिर उसे ही देखता जाता है, उसे वो इतनी खूबसूरत और प्यारी लगने लग जाती है, उसे सू के आगे कोई और दिखाई ही नहीं देता। तो सू सोचती है, बस अब जब दिल के अंदर किसी आदमी के आप आने लग जाओ तो आपका काम यही है कि आप उसकी पहुंच से दूर रहो ताकि उसे आपकी और ज़्यादा क्रेविंग हो। नेक्स्ट रात को वेशन सू को एक ब्रेसलेट गिफ्ट देता है। अगले दिन सू वो ब्रेसलेट पहन भी लेती है, जिससे वेशन को बहुत खुशी होती है और वो सोचता है, चलो अच्छी बात है, इसे ब्रेसलेट अच्छा लगा, और वो जाकर उसे गुड मॉर्निंग भी कहता है। लेकिन सू उसे इग्नोर करती है क्योंकि उसका मानना था कि जितना वो वेशन को इग्नोर करेगी वो उतना ही उसके पास आएगा। फिर वो देखती है कि शनली वहाँ दोबारा आई है और छुप छुप के उनको देख रही है। तो सू सोचती है कि अच्छा है तुम यहाँ आ गई, अब मेरा प्लान और भी अच्छे से काम करेगा। शनली कहती है कि आज रात तो वेशन मेरा होकर ही रहेगा, और रात को वो वेशन की चाय में कुछ मिला देती है जिससे वो अपने होश खो दे। तभी वेशन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं आपको लेने आई थी, अंकल ने कहा था कि मैं आपको पहाड़ों से वापस ले आऊँ। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो शैनली कहती है कि जाने से पहले चाय तो पी लो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर से लेकर आई हूँ। तो फिर वो चाय पी लेता है, लेकिन चाय पीने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। तभी सू वहाँ पर आ जाती है और ली से माफ़ी मांगने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ली ने सू के कमरे में एक बॉडीगार्ड को भेजा होता है जो सू के साथ बदतमीज़ी करता है, लेकिन वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पर वो ली से माफ़ी मांग रही होती है। तो ली कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद सू उन सबको रिकॉर्डिंग सुना देती है। और रिकॉर्डिंग को सुनकर वेशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी वक्त शैनली को वहाँ से निकाल देता है। दोस्तों, वेशन के ऊपर दवाई का असर हो रहा है और वो अपना कंट्रोल खो रहा था। उसे मेडिसिन के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो एक और कप चाय पी लेता है और अब उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं था, इसीलिए वो सू के करीब आने लगता है। पर सू समझ जाती है कि चाय में कुछ था और वो मेडिसिन का असर है और कुछ नहीं, इसलिए वो उसे अपने आप से दूर करती है और उसके लिए बात रेडी करती है। फिर बाहर आकर वो सू से कहता है कि आई एम सॉरी, तुम डर गई होगी ना मैंने जो पहले किया। तो वो कहती है, हाँ मैं थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन मुझे आप पर यकीन है कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का असर था और कुछ नहीं। नेक्स्ट डे वो वापस जा रहे होते हैं, तभी ली वहाँ आ जाती है, लेकिन वेशन उसे कहता है कि तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना मुझे, तुमने जो कल रात हरकत की है वो बहुत बुरी थी, और सू के साथ घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलता है। मिस्टर जो सू को देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये वही अगली सी लड़की है, ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। फिर लिली और वेशन ग्रैंड माँ के साथ बाहर जाते हैं तो मिस्टर जो सू से कहते हैं कि अब क्या, वो तो अभी तक मॉन्क ही बनना चाहता है।
तो सू कहती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। तो मिस्टर जू कहते हैं ठीक है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जिद छोड़ेगा तुम भी उसे छोड़कर चली जाओगी। वो मान जाती है। तभी वेशन वहाँ आ जाता है। तो सू कहती है कि मैं माउंटेन्स में आपके साथ आई थी, अब मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे जाना होगा। और जाने लगती है, लेकिन उसे पता था कि वेशन उसे ज़रूर रोकेगा और ऐसा ही होता है। वो उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें कैसी जॉब चाहिए, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे गोल्डन फेनिक्स थिएटर के अंदर काम करना है। वेशन कहता है वो तो एक क्लब है, तुम श्योर हो कि तुम्हें वहीं पर काम करना है? तो वो सोचती है कि पास्ट लाइफ में मैं वहीं पर काम करती थी, अब देखूं तो ज़रा कि आज उसकी हालत कैसी है। और कहती है हाँ मुझे वहीं पर काम करना है। फिर वेशन उसे उसी क्लब के अंदर ले जाता है। वो क्लब उसका छोटा भाई जोचन चलाता है। वो सू को देखकर फ़ौरन ही उसे हायर कर लेता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर सिंगिंग किया करो। वेशन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं क्यों रुकूं, आप मुझे कोई वजह दे सकते हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुकूं। तो वेशन के पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो चुप हो जाता है, जिसके बाद सू एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और वहीं जॉब करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सू चैन और उसके एक क्लाइंट को ड्रिंक सर्व कर रही होती है। वहाँ पर जोचन अपनी क्लाइंट से कहता है कि मैं इस लड़की को यहाँ की टॉप परफॉर्मर बनाऊंगा। तो सू सोचती है कि अपने पास्ट लाइफ में भी मैं सिंगर बनकर टाइम ही वेस्ट कर रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मुझे 5 मिलियन मिल जाएंगे मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। फिर वो चैन के साथ ड्रिंक भी करती है और वेशन बाहर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि ये तो मुझे पसंद करती थी, लेकिन आज ये मेरे भाई के साथ क्यों है। चैन के जाने के बाद वेशन अंदर आता है और सू से कहता है कि पिछली बार तुमने पूछा था ना मैं क्यों तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, तो जवाब ये है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो सू सोचती है फिक्र करना काफ़ी नहीं है। तो सू कहती है कि हमारी दुनिया अलग है, आप मॉन्क बनना जा रहे हैं, आप तो ड्रिंक भी नहीं कर सकते। तो वेशन ड्रिंक कर लेता है और कहता है मैं अभी तक मॉन्क बना नहीं हूँ, अब तो हम दोनों सेम दुनिया के हैं ना। तो सू जाने लगती है, लेकिन वो उसे किस कर लेता है। तभी जोचन वहाँ आ जाता है। तो सू कहती है कि यंग मास्टर ने काफ़ी ड्रिंक कर ली है, मुझे लगता है अब इनको घर जाना चाहिए। तो चैन कहता है ठीक है मैं अपने भाई को घर छोड़ देता हूँ। तभी वेशन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर लेता है और कहता है कि सू मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। सू भी उसको पसंद करती है, लेकिन वो सोचती है कि हम कभी एक नहीं हो सकते, मैं तो सिर्फ यहाँ पैसों के लिए आई हूँ। तो वेशन कहता है कि हम कल ही अपनी फैमिली को सब बता देंगे। उसका दिल रखने के लिए सू मान जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सू की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही होती है। तभी वो मिस्टर जो की रिकॉर्डिंग जाकर सुनाती है, जिसमें वेशन मॉन्क बनने से इनकार करता है और उनसे 5 मिलियन लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वेशन उसे क्लब में ढूंढने जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती। फिर वो उदास होकर घर जाता है। वहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि सू सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पास आई थी, हमारी डील थी कि अगर वो तुम्हें मॉन्क बनने से रोकेगी तो मैं उसे 5 मिलियन दूंगा। फिर दिखाते हैं कि ली सू से बदला लेने अपने बॉडीगार्ड्स के साथ उसके पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जोचन सू की बीमारी के बारे में वेशन और अपने डैड को बताता है, जिसके बाद वो सू को ढूंढने के लिए चल जाते हैं। और जब लिली उसे मारने लगती है तभी वेशन वहाँ पर आकर सू को बचा लेता है और लिली को बाहर निकाल देते हैं। फिर सू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने सिर्फ अपनी बीमारी की वजह से मुझे धोखा दिया है, और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। फिर सू कहती है मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वेशन का भाई और उसके डैड छुपकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर जू रोने लगते हैं। तो जोचन कहता है डैड आप रो क्यों रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं ये तो खुशी के आंसू हैं, फाइनली अब मेरा बेटा मॉन्क नहीं बनेगा और अब मैं दादा भी बन सकता हूँ। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।